नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपके लेके आया हूँ बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रुक्मणी प्रकाशन की बुक है जो दोस्तों आपको नेट पे भी अवेलेबल मिल जाएगा। इसका पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है साथियों, किसी भी कॉम्पिटिशन इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो चलिए साथियों इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना चैप्टर रहने वाला विद्युत का मूल, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखिए आप देख पा रहे हैं परमाणु। व्हाट इज परमाणु? एटम क्या होता है? तो साथियों एटम क्या होता है जानिए इसको। जैसे कि आप सबको पता होगा कि दुनिया की सभी वस्तुएं जो छोटे छोटे क्या से बनी होती है, कणों से बनी हुई होती है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। लेकिन जब साथियों आगे और खोज हुई तो उसमें देखा गया कि जो परमाणु है वह भी क्या सूक्ष्मतम कणीय प्रकृति का। तो उसमें देखा गया कि वह जो है साथियों वह भी 3 भाग में डिवाइड है। तो साथियों वह क्या क्या साथियों देखिए, वह पहली बात तो एक हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन, एक हो जाएगा साथियों प्रोटॉन और एक हो जाएगा क्या? न्यूट्रॉन। ठीक है, इसकी भी एक संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु संरचना बोलते हैं। तो साथियों वो कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? नाभिक होता है अंदर में। वहां पे क्या होता है साथियों? नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं साथियों? उसकी जो कक्षा होती है उसमें गति करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप साइड में देखिए साथियों, इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने बना के रखा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं साथियों ये परमाणु है। परमाणु की इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रिया के द्वारा पृथक किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो साथियों जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, यह भी क्या है? पृथ्वी का सूक्ष्मतम कण नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रह सकता तथा यह पृथ्वी का सूक्ष्मतम कण नहीं है। इससे भी छोटे छोटे 3 कण होते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है साथियों। ठीक है, ये इनसे क्या होता है? बना हुआ होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ये प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे देखिएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं। इसको क्या बोलते हैं साथियों? न्यूक्लियस बोल देते हैं। जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है तथा न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे साथियों धन आवेश होता है तथा न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, वह क्या होता है? उदासीन होता है। तथा जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो साथियों आगे देखिएगा, प्रोटॉन पे क्या होता है? धन आवेश जो होता है कितना होता है साथियों? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें दिया गया है कि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, यह क्या होता है? आवेशहीन होता है, उदासीन होता है। तथा इलेक्ट्रॉन पे साथियों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में तथा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वह कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए, अब आ गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जैसे कि आपको पता होगा जो अपना जो संरचना होती है परमाणु की संरचना, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है साथियों बाहरी कक्षा में गमन करते रहते हैं। मतलब उसी कारण तो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब जो कंडक्टर होता है उसमें क्या होती है? धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोला जाता है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है साथियों, उसी के कारण जो कंडक्टर होता है, जो चालक तार होता है, उसमें क्या होता है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल मतलब जो साथियों क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं। मतलब विद्युत वाहक बल उसे बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन को धक्का या फिर जो उसको किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। चलिए अभी तो हमारा ये इसमें है क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन जानेंगे अभी। ठीक है, तो आप देख पा रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन, अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप अभी देखेंगे जो कॉपर होता है उसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों? 29 होता है। ठीक है, जिसे कहा से दर्शाते हैं? Cu से दर्शाते हैं। जिसका गलनांक कितना होता है साथियों? आपको एग्जाम की दृष्टि से याद होना चाहिए, कितना होता है? 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर इसको साथियों हम इसकी जो कक्षाएं होती है उसमें अगर रखेंगे तो इसको देखिए 2, फिर आ जाएगा साथियों 2, 8, 18। ठीक है, ये हो गया 28 और कितना बच गया? 1। तो ये जो 1 बच गया साथियों, यह क्या है? अपना मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसी के कारण क्या होता है? जो अपना कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है
नाभिक से दूर होने के कारण, मतलब कि आपको पता होना चाहिए। देखिए इसकी कक्षा होती है नाभिक, इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों, ये क्या होते हैं, इसकी कक्षा में गतिमान करते रहते हैं, मतलब कि गमन करते रहते हैं। तो इसमें देखिए पहली कक्षा में आप कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा साथियों, 18 आ जाएगा, फिर जो लास्ट वाला जो रहेगा उसमें क्या आ जाएगा, 1। तो ये देखिए ये जो अपना नाभिक है, इसका जो केंद्रक है उससे क्या है, बहुत दूरी है, तो इसको यहाँ से निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद में क्या बोला, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। आगे देखिएगा, ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघटन आयन जो होता है ना, विद्युत का अपघटन, उसमें क्या होता है, विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह आयन के कारण से होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सॉलिड कंडक्टर होते हैं उसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तथा जो इलेक्ट्रोलाइसिस, जो अभिक्रियाएं होती है, जो रिएक्शन होता है, उसमें जो विद्युत का अपघटन होता है साथियों, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आयन के कारण होता है, ठीक है। अब बात आती है आवेश क्या होता है, आवेश, व्हाट इज आवेश, चार्ज क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है, जो चार्ज है साथियों आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा, सपोज दैट कोई मेटेलिक क्या है साथियों, बॉल है, इस पे क्या होगा, एक तक क्या होगा साथियों, प्लस आवेश होगा या फिर ऋण आवेश होगा या फिर कोई आवेश नहीं होगा, मतलब कि जीरो, उदासीन होगा, ठीक है। तो आवेश साथियों क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन सा होता है, धनात्मक आवेश, एक हो जाएगा उदासीन और एक हो जाएगा नेगेटिव, मतलब कि ऋण आवेश। तो सपोज दैट साथियों ये कोई अपनी काय की कांच की बॉटल या कांच की गोली या फिर जो मेटल की जो होती है साथियों बॉल है, ठीक है, इस पे क्या हो सकता है, धन आवेश होगा या फिर ऋण आवेश होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर सपोज दैट साथियों इस पे पॉजिटिव आवेश है तो यह क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की इस पे कमी होगी। अभी मैं बताऊंगा कैसे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं साथियों, इसमें ये देखिए, इसमें आपको मैंने यहाँ पे समझा के बताया है। सपोज दैट हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जो सोडियम होता है साथियों, आप इसमें देख पा रहे हैं मेरे बाजू में, इसमें मैंने कुछ लगा कर रखा हो, इसमें आप देख पा रहे हैं उसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। उसका जो साथियों उस पे देखिए आप 11, जब वो मतलब कि उदासीन होगा, न्यूट्रल कंडीशन में होगा, मतलब जब साथियों वो उदासीन होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, मतलब 11 ही होगी ना, ठीक है। प्लस मतलब क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये 11 मतलब क्या हो जाएगा साथियों, इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जब न्यूट्रल कंडीशन में कोई पदार्थ या फिर परमाणु होता है तो उसमें साथियों क्या होते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया साथियों, इसमें से क्या किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें ये 11 है, इसमें क्या है, जब न्यूट्रल कंडीशन में है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है, प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 11 है, ठीक है, प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसमें से हमने क्या किया कि इसमें से साथियों एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तथा 11 क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे साथियों, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखिए इसमें क्या आ जाएगा साथियों, माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 मतलब प्लस का, तो बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। मतलब कि इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, ठीक है साथियों। तो यह क्या हो गया, धन आवेश हो गया। अभी ठीक इसी प्रकार इस तरफ भी ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे साथियों, हम एक इलेक्ट्रॉन को इसमें दे देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, तथा क्या हो जाएगा, 11 प्रोटॉन हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा साथियों, आपका -12 आ जाएगा तथा प्लस का क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें साथियों इलेक्ट्रॉन को क्या होगी, अधिकता हो गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। मतलब कि साथियों जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, तथा इलेक्ट्रॉन की जहाँ कमी होती है साथियों वह क्या होता है, धन आवेश होता है। तो आवेश की अगर आपको डेफिनेशन एक अच्छी से बता दे रहा हूँ, इसमें देखिए, किसी बॉडी या परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर या अंदर डालने पे जो परमाणु पे इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है उसके कारण उस पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, उसे क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। मतलब कि कोई अगर मेटेलिक बॉडी है साथियों, उसमें आपने क्या किया,
धन आवेश मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर मतलब इलेक्ट्रॉन को डाल दिया साथियों तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, जिससे उस पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन वहां से मतलब परमाणु को निकाल लिया साथियों तो उसमें क्या होगा, जो कमी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा साथियों, उसमें कि साथियों आवेश की एक बहुत ही अच्छी परिभाषा इसमें लिखा हुआ हूं मैंने कि किसी बॉडी या परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बाहर या अंदर डालने पर, किसी जैसे कि कोई मेटल की बॉडी है, ठीक है, इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन को डालेंगे या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे साथियों तो इसमें जो परिवर्तन होगा, ठीक है, तो उससे उससे क्या बोलते हैं साथियों, उससे क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए, देख पा रहे आप डिफिनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साथियों, देख पा रहे, यदि किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करता है, ठीक है, यह भी ठीक है। आगे देखिएगा, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, जिसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम्ब होता है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है तथा इसे सी से प्रदर्शित करते तथा आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। तो साथियों आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड कैसे कैसे हुआ, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। आई क्या यहाँ पे धारा है जिसको क्या बोलते हैं, एम्पियर, तो टी क्या साथियों, सेकेंड है, टी सेकेंड का में आ जाएगा समय में, ठीक है, तो इसीलिए आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड भी होता है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, कूलम्ब है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, इसमें आप आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धनावेशित हो जाता है तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है साथियों। इसके अनुसार जैसे कि आप देख पा रहे हैं Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है साथियों, Ni हो जाएगा। जैसे कि सपोज दैट कोई यहाँ पे मेटल की बॉल है, उस पर क्या साथियों कोई आवेश है, ठीक है, Q क्या होता है, आवेश होता है, वो हो सकता है धनावेश भी हो सकता है, वह क्या हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Q क्या है, उत्पन्न आवेश, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये देखिए साथियों N क्या है, यहाँ पे त्याग या ग्रहण, मतलब कि इसमें अगर त्याग किया है या फिर ग्रहण किया है तो उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या था। ये क्या साथियों, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, माइनस ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1.6 इंटू क्या हो जाएगा साथियों, 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -19 कूलम्ब आ जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है साथियों। आज के लिए इतना ही रखते, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसके आधार पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, इसको आप बनाएंगे तो आपका जो Q बराबर Ni होता है उसके बेस पे जो क्वेश्चन आते साथियों वह आप बना पाएंगे, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते, तो धन्यवाद साथियों।